दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरा कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तां महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ और दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला यह अनोखा कोहिनूर आखिर दुनिया में आया कहां से? इस बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बहुत सी कथाएं और भी प्रचलित हैं। यह हीरा अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात और जय पराजय का साक्षी रहा है। दुनिया के सभी हीरो का राजा कोहिनूर हीरा। इसकी कहानी भी परी कथाओं से कम रोमांचक नहीं है। कोहिनूर के जन्म की प्रामाणिक जानकारी नहीं है, पर कोहिनूर का पहला उल्लेख 3000 वर्ष पहले मिला था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्वयंवंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत जी से ली थी। फिर उनकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। और फिर दोस्तों यह मणि सूर्य से कर्ण और फिर अर्जुन और युधिष्ठिर को मिली और फिर अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त के हाथ यह मणि लगी। सन 1306 में यह मणि सबसे पहले मालवा के महाराज रामदेव के पास देखी गई। मालवा के महाराजा को पराजित करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मणि पर कब्जा कर लिया। बाबर से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बेमिसाल हीरा अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब को मिला। ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन का मानना है कि सन 1655 के आसपास कोहिनूर का जन्म हिंदुस्तान के गोलकुंडा जिले की कोहिनूर खान से हुआ। तब हीरे का वजन था 787 कैरेट। इसे बतौर तोहफा खान मालिकों ने शाहजहां को दिया। सन 1729 तक हीरा शाहजहां के पास रहा और फिर नादिर शाह के पास रहा। इसकी चकाचौंध देखकर ही नादिर शाह ने इसे कोहिनूर नाम दिया। कोहिनूर को रखने वाले आखिरी हिंदुस्तानी पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया। 1829 में अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अपनी वसीयत के तौर पर कोहिनूर को पुरी उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने के लिए लिखा था, किंतु उनके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अंततः वह पूरे ना हो सके। मार्च 29, 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वजा फहराया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग बना। सन 1849 में पंजाब की सत्ता हथियाने के बाद कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लगा और फिर 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरा महारानी विक्टोरिया को दे दिया। इंग्लैंड पहुंचते पहुंचते कोहिनूर का वजन केवल 186 रह गया। महारानी विक्टोरिया के जौहरी प्रिंस एल्बर्ट ने कोहिनूर की पुनः कटाई की और पॉलिश भी करा दिया। सन 1852 से आज तक कोहिनूर का वजन 105.6 कैरेट ही रह गया। जब वजन कम ही करना था तो उसकी कटाई क्यों की? सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ दिया गया और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है। जब ब्रिटिश शाही परिवार के हाथों में कोहिए नूर आता है तो इसका वजन 186 कैरेट से लेकर 105.6 कैरेट ही रह जाता है। इन ब्रिटिशर ने हमसे हमारा हीरा लूट लिया और आज भी ये हीरा उन्हीं के पास है। आपको क्या लगता है हीरा कहाँ होना चाहिए? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।